हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, जिसका नाम है पॉलीमर। पॉलीमर हमारा क्लास 11-12 में टॉपिक जो है वो हमें देखने को मिलता है अपनी एनसीईआरटी बुक्स में। चैप्टर इजी नहीं है, थोड़े वर्ड्स ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, उसे आपको बहुत ध्यान से याद रखना है क्योंकि सिमिलर कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है। ठीक है, साइड बाय साइड हम करते चलेंगे याद, तो आपको इजी रहेगा। और लास्ट वीडियोस जितनी भी मेरी थी, अगर आप उन्हें नहीं दोबारा से रिवाइज करेंगे, नहीं देखेंगे, तो थोड़ा आपके माइंड से स्किप होता रहेगा, वो भी आपको करना है। इतनी बड़ी वीडियोस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी छोटी और ब्रीफ में आपको हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ। और ये वीडियो भी मैं आपको जो कंटेंट है कम से कम मेन पॉइंट ही कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब देखिए हमारा जो चैप्टर है पॉलीमर। पोली मीन्स मैनी। पोली वर्ड काफ़ी जगह आपको देखने को मिलता है, जैसे मैथ्स में भी हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। वहाँ पोली मीन्स वहाँ पे भी मैनी रहता है, तो पोली मीन्स मैनी। मर मीन्स पार्ट्स, यानी कि एक जैसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिन्हें कंबाइन करके आपने एक लंबी चेन बनाया है, पर सारे पार्ट्स एक जैसे होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं पॉलीमर्स। अब देखिए पॉलीमर्स हमारे कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड दी सिंथेटिक। ये हमारे 3 टाइप हुए। इस वीडियो में हम नेचुरल पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं वो बहुत एक्सेस में है, ज़्यादा हैं, टफ हैं, उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। देखिए वेरी फर्स्ट वन इज दी, आपको नाम पता होना चाहिए। अब इस तरह से पॉलीमर्स हैं जो नेचुरली आपको खुद से खुद सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में, या जो खुद से ही ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, उसमें प्रोटीन, नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लिक एसिड, सिल्क, वूल, कॉटन, रबर। रबर भी हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है, लेटेक्स फॉर्म में। ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर मोनोसेक्राइड, ठीक है। इसके पॉलीमर्स कौन कौन से रहेंगे, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, ठीक है। सेल्यूलोज, काइटिन ये भी प्लांट का पार्ट है। स्टार्च ऑल्सो। प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड, मतलब ये बेसिक यूनिट है जिसको कंबाइन करने से, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें कंबाइन करने से आपका एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनेगा। तो प्रोटीन की बात करें, अमीनो एसिड एक जैसे आपने बहुत सारे लिए तो एक लॉन्ग चेन आपका बनेगा। न्यूक्लिक एसिड हमारा 2 टाइप का होएगा, डीएनए और आरएनए में। आरएनए डीआरएनए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको याद करना है। उसके बाद मोनोमर क्या रहेगा इसका, आपका न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड भी हमारा फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है, बेस, शुगर एंड दी फोस्फेट, ठीक है। सिल्क आपको कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से, ठीक है। उसके बाद वूल आपको शीप, कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, रबर फ्रॉम द रबर प्लांट इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा है, मत करिए, मैं बता रही हूँ क्या करना है। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर पढ़िए, मोनोसेक्राइड। प्रोटीन का अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड, देन रबर का आइसोप्रीन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, रबर का इंपॉर्टेंट है, दैट इज द आइसोप्रीन। क्वेश्चन पूछा जाता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आपका नेचुरल पॉलीमर रहा। अब देखिए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की अगर हम बात करें तो रेयॉन इज द आर्टिफिशियल सिल्क। हमें नेचुरल सिल्क मिली नेचुरल पॉलीमर के अंदर सिल्क वॉर्म से, और रेयॉन हमारा आर्टिफिशियल सिल्क है, ठीक है। याद रखिएगा इसे, क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है। रेयॉन आपका क्या है, क्योंकि रेयॉन जैसा एक और नाम है जिसका नाम है नायलॉन, और नायलॉन हमारा सेमी सिंथेटिक के अंदर नहीं, प्योर सिंथेटिक के अंदर आएगा। तो रेयॉन हमारा आएगा आर्टिफिशियल सिल्क के अंदर। कैसे सेमी सिंथेटिक हुआ, पहले से प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद हाफ प्रोसेस इसका केमिकल प्रोसेस के थ्रू करते हैं, यानी कि दोनों काम हुए, नेचुरली भी और मैन मेड भी।
दोनों काम हुए, इसलिए ये हुआ हमारा सेमी सिंथेटिक। ठीक है, अब देखिए 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो मोस्ट प्रोबेबल पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमारे बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, किसी की फुल फॉर्म आएगी पूछने को, किसी के यूजेस आएंगे आपको। ठीक है, तो याद करना है, डिफरेंस फॉर्म में भी आपको याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ सिर्फ मैंने उनके नाम लिखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में डिटेल विद एग्जाम्पल विद फुल फॉर्म्स में आपको बताने वाली हूँ। देखिए वेरी फर्स्ट वन इज द नायलॉन। नायलॉन के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 टाइप्स होती हैं, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 66। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, आपकी 2 टाइप की होती हैं, नायलॉन 6 एंड दी नायलॉन 66। ठीक है, उसके बाद पॉली एक्राइलेट, देन पोलिएस्टर, प्लास्टिक 2 टाइप की होएगी आपकी, थर्मोसेटिंग एंड दी थर्मोप्लास्टिक, देन पोलीस्टायरीन, पॉलीकार्बोनेट, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, देन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये टेफ्लॉन की फुल फॉर्म है। मेलामाइन, बेकेलाइट, नियोप्रीन, पॉलीइथीन, पॉलीथीन के भी 2 नाम हैं। ठीक है, पॉलीइथाइलिन भी बोलते हैं इसको, और इसके 2 टाइप्स हैं, HDPE, LDPE। ठीक है, 13th इज दी केवलर एंड दी लेक्सॉन। ये आपकी बहुत सारे नेम्स हैं, आप इसे सीक्वेंस में याद रखने की कोशिश मत कीजिए, ये याद रखने की कोशिश कीजिए फुल फॉर्म क्या है, यूजेस क्या है। ठीक है, और क्या इनमें डिफरेंस है। मोनोमर में अगर आपको मोनोमर बताऊं, मोनोमर कैसे निकालते हैं, अगर कोई टफ सा वर्ड आपको दे दिया एग्जाम में और उससे पूछा कि आप इसका मोनोमर क्या होगा, जो भी वर्ड दिया है उसमें से पॉली वर्ड हटा दीजिए। जैसे पॉलीस्टायरीन में से पॉली हटा दीजिए तो इसका मोनोमर हो गया स्टायरीन। ऐसे ही पॉलीएस्टर में से पॉली वर्ड हटा दीजिए तो उसका नाम हो गया एस्टर, मोनोमर हो गया। देन पॉलीकार्बोनेट में से अगर आप पॉली वर्ड रिमूव कर देंगे तो कार्बोनेट आपका हो जाएगा वहाँ पे मोनोमर। ठीक है, तो ये आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि सल्फर जो आपका नेचुरल रबर है उसका मोनोमर आइसोप्रीन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर आपको उसको और मॉडिफाई करना है और मतलब चेंजेस करने हैं तो आप उसमें क्या कीजिए, नेचुरल रबर में आप सल्फर को मिक्स कीजिए, उसका भी कुछ परसेंटाइल होगा। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हम लोग वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर में क्या ऐसा एडप्ट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सल्फर। इतना सा पार्ट, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप क्या करेंगे, नेचुरल रबर का और वल्कनाइजेशन ऑफ द सल्फर, रेयन किस कैटेगरी में आएगा, और फुल फॉर्म्स जो मैंने आपको 1-2 और इसके जो टाइप बताए हैं वो आपको याद करने हैं नेम्स के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।